कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका रवैया एकदम दलितों का शोषण करने वाला रवैया है। कर्मचारी 31 तारीख से हड़ताल पे हैं और हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका रवैया एकदम दलितों का शोषण करने वाला रवैया है। इसलिए कि कुछ दिन पहले इन्हीं द्वारा कर्मचारियों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए पैसा आया था। वो पैसा जब लेने जाते हैं उनके कर्मचारी है राहुल सिंह, उनके द्वारा कहा जाता है कि साला डोम चमार तुम लोग का काम है सफाई करना, नाली की सफाई करना, तुम लोग का कोरोना वॉरियर्स हो, तुम लोग पैसा नहीं मिलेगा, भागो। पैसा नहीं दिया जाता। जब हल्ला गुल्ला होता है, आवेदन दिया जाता है तो अगले दिन बुला के पैसा दिया जाता है और उस मामले को दबा के रख देते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। फिर 6 दिन से जब हम लोग हड़ताल पे हैं, आज कार्यपालक पदाधिकारी एक वार्ड नंबर 35 के वार्ड पार्षद है सोनू सिंह, सुमन सिंह, राहुल सिंह, पृथ्वीराज सिंह, तमाम लोगों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी आते हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि साला तुम लोग डोम चमार, तुम लोग का पैदाइशी काम है नाले की सफाई करना, तुम लोग बाबू साहब बनना चाहते हो, ऑफिस में काम करना चाहते हो, तुम लोग काम है सफाई करो, वरना हम लोग तुम लोग के खिलाफ जाके FIR करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूरे जिला वासियों से, ये आए दिन नगर परिषद में इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं राहुल दुबे जी, वो इनके कहने के अनुसार दलितों को शोषण करने का काम करते हैं। खुद गाली दे रहे थे कि तुम लोग साला डोम चमार हो के नाली कीड़ा हो के और तुम लोग चाहते हो कि हम ऑफिस में कार्य करें। हम लोग ऑफिस में काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग वही काम करना चाहते हैं जो हमारा पैदाइशी है, हमको नाली हिसाब करें। लेकिन हमारे हित का जो कार्य कर रहा है, जो हमारे साथ अहित कर रहा है, उसको तो कम से कम आप सजा दीजिए। उसको ना देकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं और हम दलितों को शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं DM साहब से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूं, इन पे जांच बैठे और कार्यपालक पदाधिकारी पे जांच बैठे। क्योंकि ये एक सुमन सिंह है, उनको 6 महीना घर पे बैठे थे, उनको ये वेतन दे देते हैं बिना किसी हाजिरी का। CI के साथ हाजिरी बनता है CIG के पास, उनके पास एक दिन भी हाजिरी नहीं है, उनको सैलरी देते हैं। हमारे कर्मचारी अगर सुबह में काम करते हैं और शाम को काम नहीं करते तो एक टाइम का हाजिरी कर जाता है और ये 6 महीना बैठ के कैसे उसका वेतन दे दिए हैं। राहुल सिंह जो है जाति सूचक शब्द देकर गाली दिया था, उसका लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता दलितों को शोषण करने वाला मानसिकता है। थाने में आप लोग पहुंचे हैं, क्या वजह है? हम लोग मजबूरन थाने में पहुंचे क्योंकि वो लोग ऐसा किए, उसके बावजूद भी हम लोग खिलाफ आवेदन देने के लिए नगर थाने में गए। तो हम लोग का हमारा जहाँ दरबार है, हम लोग का जहाँ हक है, वहाँ हम लोग मांगने आए हैं। हम लोग वहाँ आवेदन देंगे, आगे DM साहब, आगे मुख्यमंत्री साहब, तमाम लोगों को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, इस पर न्याय हो। क्योंकि हम दलित हैं तो क्या हमारी पैदाइशी है कि हम नाली के कीड़े ही बन के रहेंगे? हमारा काम है सफाई करना, हम सफाई करेंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे। ये चाहते हैं कि हम दब के रहें, हम वैसे ही रहें। और सिवान वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आप कभी नगर परिषद में आइए और कैसे घोटाला होता है आप देखिए। कर्मचारियों को 8,000 देने में इन लोगों को छाती पड़ता है और करोड़ों करोड़ों घोटाला कैसे किया जाता है आप आगे देखिए। सफाई का कार्य किया जाएगा? देखिए, सफाई का कार्य अगर उनको करवाना रहता है तो वो आते कि किस वजह से हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारे मांगों को समझते हैं। हम मांग पत्र दे चुके हैं, CO साहब भी दे चुके हैं। वो लोग एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि पद हटाने से ये लोग रखना चाहते हैं मन मुताबिक लोगों को, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब जिसको भी रखिए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शोषण कर रहा है उसको क्यों रख रहे हैं? क्या लगता है कि सड़क पे सफाई फेंकने से, कचरा फैलाने से आपकी बातें पूरी हो जाएगी? देखिए, आप एक बात कह रहे हैं, हम लोग अगर ऐसा हमारा कोई कर्मी किया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं पूरे जिलावासियों से। लेकिन ये है कि नगर परिषद के कर्मी के द्वारा और आप लोग के द्वारा जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे शहर की जो सफाई है यही सफाई कर्मी करते हैं। कोरोना का दिन चल रहा है, आप कह रहे हैं कि सफाई से बीमारी होने का खतरा। डेली ये लोग वही कचरा उठाते हैं, इनको बीमारी का डर नहीं रहा। इनको बीमा कोई कराने के लिए नहीं सोचता, इनका वेतन बढ़ाने के लिए कोई नहीं सोचता, इनके बाल बच्चों को शिक्षा हो इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जब कर्मचारी स्ट्राइक होते हैं तो उन पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कभी सोचा है कि प्रतिदिन 365 दिन सुबह में जग के यही सफाई कार्य करते हैं? फैसिलिटी नहीं मिल रहा था? क्या मिलता है? आज तक कभी बीमा नहीं हुआ, स्वास्थ्य बीमा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मास्क सैनिटाइजर भी 1 महीना पे एक बार दे दिया जाता था, पिछले साल वो भी नहीं दिया गया था। सैनिटाइजर नहीं दिया गया, ग्लव्स नहीं दिया जाता है, ड्रेस कोड नहीं दिया जाता। क्या क्या बताए, कैसे कैसे शोषण किया जाता है? ज्यादा कमजोर समझकर और दबाने की कोशिश। जी, सबसे ज्यादा कि हम लोग की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनेगा नहीं। वो पैरवीदार है, उनके पास पावर है, पैसा है, वो लोग कुछ वार्ड पार्षद हैं, ये लोग अपने आवाज हम लोग को दबा देना चाहते हैं। कुछ लोग का ट्रांसफर हुआ था, उसके वजह से ये हंगामा हुआ, क्या? ऐसा नहीं है। हमने ये आरोप लगाया था कि जो कर्मी, जैसे पृथ्वीराज जी हैं,
जो कर्मचारियों को वेतन के बदले कहते हैं कि पहले जो मैनुअल होता था उसमें वो लोग इतना शोषण किया है कि जब पैसा दिया जाता था वो लोग को वेतन तो बोला जाता गाय के गोबर उठाओ, गाय खिलाओ, भूसा खिलाओ, नहीं देना वो वेतन काट दिया जाता है। उनको स्थापना बनाया। हम लोगों ने बोला कि भाई वो हम लोग के साथ बहुत शोषण किए, उनको छोड़े किसी को बनाइए, तो ये कहेंगे ना उन्हीं को बनेगा, ये हमारा हक, हमारा अधिकार है। भाई आपका अधिकार, लेकिन कर्मचारियों को तो देखिए कैसे शोषण किया गया है। जो कर्मचारी गलत कर रहा है आवेदन दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप कौन सा कदम उठाएंगे आप? हम लोग आवेदन देंगे यहाँ पे SC थाना प्रभारी को, और आगे हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे बैठेंगे। हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी वार्ड पार्षद 35 के जो वार्ड पार्षद है सोनू सिंह और जो भी कर्मी दोषी हैं सुमन सिंह, राहुल सिंह, पृथ्वीराज सिंह, इनके तमाम लोगों के खिलाफ हम आवेदन देंगे, क्योंकि ये दलित समाज के हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और शोषण करने का काम। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हम लोग कल ही हड़ताल तोड़ के पूरे शहर वासियों को साफ सफाई करने में हम लोग लग जाएंगे। जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनका रवैया एकदम दलितों का शोषण करने वाला रवैया है। इसलिए कि कुछ दिन पहले इन्हीं द्वारा कर्मचारियों के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए पैसा आया था। वो पैसा जब लेने जाते हैं, उनके कर्मचारी है राहुल सिंह, उनके द्वारा कहा जाता है कि साला डोम चमार तुम लोग का काम है सफाई करना, नाली की सफाई करना, तुम लोग का कोरोना वॉरियर्स हो, तुम लोग पैसा नहीं मिलेगा, भागो। पैसा नहीं दिया जाता। जब हल्ला गुल्ला होता है, आवेदन दिया जाता है, तो अगले दिन बुला के पैसा दिया जाता है और उस मामले को दबा के रख देते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। फिर 6 दिन से जब हम लोग हड़ताल पे हैं, तो आज कार्यपालक पदाधिकारी एक वार्ड नंबर 35 के वार्ड पार्षद है सोनू सिंह, सुमन सिंह, राहुल सिंह, पृथ्वीराज सिंह, तमाम लोगों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी आते हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि साला तुम लोग डोम चमार, तुम लोग का पैदाइशी काम है नाले की सफाई करना, तुम लोग बाबू साहब बनना चाहते हो, ऑफिस में काम करना चाहते हो, तुम लोग काम है सफाई करो, वरना हम लोग तुम लोगों के खिलाफ जाके FIR करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पूरे जिला वासियों से कि आए दिन नगर परिषद में इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं राहुल दुबे जी, वो इनके कहने के अनुसार दलितों को शोषण करने का काम करते हैं। खुद गाली दे रहे थे कि तुम लोग साला डोम चमार होकर नाली कीड़ा होकर और तुम लोग चाहते हो कि हम ऑफिस में कार्य करें। हम लोग ऑफिस में काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग वही काम करना चाहते हैं जो हमारा पैदाइशी है, हमको नाली साफ करें। लेकिन हमारे हित का जो कार्य कर रहा है, जो हमारे साथ अहित कर रहा है, उसको तो कम से कम आप सजा दीजिए। उसको ना देकर उनको बढ़ावा दे रहे हैं और हम दलितों को शोषण करने का काम कर रहे हैं। मैं DM साहब से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री साहब से मांग करता हूं, इन पे जांच बैठे और कार्यपालक पदाधिकारी पे जांच बैठे, क्योंकि ये एक सुमन सिंह है, उनको 6 महीना घर पे बैठे थे, उनको ये वेतन दे देते हैं बिना किसी हाजिरी का। CI के साथ हाजिरी बनता है CIG के पास, उनके पास एक दिन भी हाजिरी नहीं है, उनको सैलरी देते हैं। हमारे कर्मचारी अगर सुबह में काम करते हैं और शाम को काम नहीं करते तो एक टाइम का हाजिरी कर जाता है, और ये 6 महीना बैठ के कैसे उसका वेतन दे दिए हैं। राहुल सिंह जो है जाति सूचक शब्द देकर गाली दिया था, उसका लिखित आवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया, उस पर कार्रवाई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता दलितों को शोषण करने वाला मानसिकता है। आप कभी नगर परिषद में आइए और कैसे घोटाला होता है आप देखिए। कर्मचारियों को 8,000 देने में ये लोग छाती पड़ता है और करोड़ों घोटाला कैसे किया जाता है आप आगे देखिए। क्या लगता है कि सड़क पे सफाई फेंकने से, कचरा फैलाने से आपकी बातें पूरी हो जाएगी? देखिए आप एक बात कह रहे हैं, हम लोग अगर ऐसा हमारा कोई कर्मी किया है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं पूरे जिलावासियों से। लेकिन ये है कि नगर परिषद के कर्मी के द्वारा और आप लोग के द्वारा जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे शहर की जो सफाई है यही सफाई कर्मी करते हैं। कोरोना का दिन चल रहा है, आप कह रहे हैं कि सफाई से बीमारी होने का खतरा। डेली ये लोग वही कचरा उठाते हैं, इनको बीमारी का डर नहीं रहा। इनको बीमा कोई कराने के लिए नहीं सोचता, इनका वेतन बढ़ाने के लिए कोई नहीं सोचता, इनके बाल बच्चों को शिक्षा हो इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जब कर्मचारी स्ट्राइक होते हैं तो उन पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। कभी सोचा है कि प्रतिदिन 365 दिन सुबह में जग के यही सफाई कार्य करते हैं। महीना पे एक बार दे दिया जाता था, पिछले साल वो भी नहीं दिया गया था। सैनिटाइजर नहीं दिया गया, ग्लव्स नहीं दिया जाता है, ड्रेस कोड नहीं दिया जाता। क्या क्या बताए कैसे कैसे शोषण किया जाता है। कमजोर समझ हम लोग आवेदन देंगे यहाँ पे SC थाना प्रभारी को, और आगे हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे बैठेंगे। हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी वार्ड पार्षद 35 के जो वार्ड पार्षद है सोनू सिंह और जो भी कर्मी दोषी हैं सुमन सिंह, राहुल सिंह, पृथ्वीराज सिंह, इनके तमाम लोगों के खिलाफ हम आवेदन देंगे, क्योंकि ये दलित समाज के हम लोग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और शोषण करने का काम। देखिए अभी हम लोग वहाँ सफाई कार्य करने गए थे और सफाई कार्य में वहाँ से लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। वो लोग भीड़ को उकसा करके वहाँ पर सफाई कार्य में बाधा कर रहे हैं, कार्यालय का कार्य नहीं होने दे रहे हैं और शहर जो है गंदगी का अंबार बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो है कोविड-19 का प्रकोप फिर बढ़ रहा है
इसलिए साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग 2 दिन से लगातार कर्मियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो है काम पर वापस आ जाइए। आप लोग का जो डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, उसको पूरा किया जाएगा। कार्यालय के कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करिए। कार्यालय सर आखिर को क्या वजह है कि इतना बड़ा हंगामा हो रहा है? देखिए, उसमें यह है कि मैंने कुछ कर्मियों का जो है प्रभार चेंज किया, जो है वो कुछ लोगों का जो है सीट मैंने चेंज किया। तो देखिए, ये तो मेरा अपना कार्य क्षेत्र है कि मैं किससे कौन सा काम करवाऊं। कार्य का आवंटन करना ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें कार्यालय के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैंने जो सीट चेंज की उसको लेकर के इन लोगों के बीच में वो है कि मतभेद है कि नहीं, आप फिर से जो है जिनको सीट चेंज किया उनको पुनः वापस सीट पर भेज दीजिए। मैंने कहा कि देखिए, ये तो आपका कार्यालय के कार्य में हस्तक्षेप है। कार्यालय प्रधान कार्य की गुणवत्ता और विकास के मामलों को दृष्टि में रखते हुए कार्य का आवंटन अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। सर पैसे का क्या कुछ विवाद आ रहा है? पैसे का कोई विवाद अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। जैसा लोग बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो मैं खुद इसकी जांच करूंगा और इस तरह कोई मामला अगर संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर अब क्या किया जाएगा? अब हम लोग अपने स्तर से सफाई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी किए भी हैं, फिर जाएंगे यहाँ से करेंगे। थाने में आने की क्या वजह है? थाने में आने का यही वजह है कि जो लोग हम लोग को कार्य नहीं करने दे रहे हैं, कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, सरकारी काम नहीं करने दे रहे हैं। साफ सफाई जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोविड-19 के दौर में कार्यालय के काम में बाधा डाल रहे हैं, भीड़ को उकसा करके मारपीट कर रहे हैं, उनके लिए प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।